जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है वो रहने वाली है बीजगणित की क्लास नंबर 1। बीजगणित की मैं आपसे 2-3 क्लास लेने वाला हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, सारे 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 क्वेश्चन आपकी समझ में आते तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है भाई, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर मैं आपके साथ अब 1 पे चलता हूँ। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बीजगणित के जो है मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, जैसे क्या लिखा हुआ है, x² प्लस एक्स माइनस 1। इसकी वैल्यू ये है -1। ठीक है, हमें निकालना है x3 प्लस x6 प्लस 1/x3 और प्लस 1/x6। इस पूरे की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले अगर यहाँ से मुझे x3 की वैल्यू मिल जाए ना, तो उसका स्क्वायर कर तो ही 6 आ जाता है, तो मैं इस पूरे की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे x3 की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले इसको x3 बनाओ। समझ पा रहे हो? देखिए, अगर x3 की वैल्यू मुझे मिल जाए तो इसका स्क्वायर कर तो ही क्या आ जाता है, मेरे पास 6 भी तो आ जाता है ना। तो अगर मुझे 3 की वैल्यू मिल जाए तो 6 तो मुझे मिल ही जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको 3 घात में लेके आना है। 3 घात में लाने के लिए आप लोग इसे दोनों साइड से x से मल्टीप्लाई करा दो। कितना आएगा? इस पूरे में मल्टीप्लाई होगी, 2 घात है तो 3 बन जाएगी, ये 1 है तो 2 हो जाएगी, और ये -1 है तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, तो x² को उधर लेके आओ। x3 बराबर माइनस का x पहले से ही है, ये प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, यानी कि x3 इजकल टू माइनस में इसमें से बाहर ले लूँ, तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। ये दोनों के दोनों प्लस के हो जाएंगे, और ऊपर सबसे पहले मेरे पास ये दोनों प्लस के ही थे। देखो, x² प्लस एक्स, दोनों प्लस के हो गए। और आप सभी को पता है कि x² प्लस एक्स, इसकी वैल्यू उसने शुरू में ही दी थी -1। तो क्या इस पूरे की जगह में -1 रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हो। जैसे यहाँ -1 रखोगे तो माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो x3 की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? x3 की वैल्यू मिल गई मुझे 1। और आप सभी को पता है 3 की जब मुझे वैल्यू मिल गई तो मैं 6 निकाल सकता हूँ दोनों साइड का स्क्वायर करके। स्क्वायर करोगे तो 6 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर आपको पता है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब इस पे आ जाओ। x3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1 आई ना, तो 1 रखेंगे। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 रखोगे 1/1 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 रखोगे 1/1 1 ही आएगा। तो 1 2 3 और 1 4, कितनी आएगी वैल्यू? 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बताइए, पहला क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कराऊंगा। चलिए चले, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x बराबर 5√2। भाई देखिए, और प्लस 7। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ मैं सारे भाई हमारे ही पढ़ाए हुए आएंगे आपके एग्ज़ाम में, लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। और हो सकता है कि यहाँ से आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाए, लेकिन आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आप लोग एक क्वेश्चन करते हो तो उसके साथ साथ 1 2 2 3 क्वेश्चन आप लोग 4 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग सीखिए बीजगणित को आराम से, बिल्कुल। ठीक है, देखिए, तो ये x की वैल्यू दी है भाई, और मान उसने पूछा है x4 और प्लस 1/x4 का। दोनों तरीके इसके मैं बता सकता हूँ आपको। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ सीखना है तो मैं इसकी ट्रिक भी आपको बताऊँगा, और अगर आपको लॉन्ग सीखना है तो इसका मैं लॉन्ग भी आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे कोई एक x दिया हुआ है और मुझे 4 घात उसकी लानी है, तो सबसे पहले मुझे 2 घात तो लानी पड़ेगी इसकी। 2 घात मुझे लानी पड़ेगी ना उसकी, और 2 घात दोबारा फिर स्क्वायर करूँगा, फिर 4 घात आ जाएगी। यहाँ तक ठीक है वैल्यू? ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहले तो ये मेरे पास x है और ये है इधर 1/x, ऐसा ही है ना। तो ये x की वैल्यू है। आप लोग सबसे पहले 1/x की वैल्यू ज्ञात कर लो। आप सभी को पता है कि आप लोग संयोगी भी ले सकते हो। संयोगी का मतलब अगर ये प्लस का है 5√2, तो x का उल्टा मैंने 1/x कर दिया, तो इसका भी उल्टा करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 5√2
-7। ठीक है, ये भी पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल से बता सकता हूँ, हर का परिमेयकरण कैसे होगा, कैसे आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, पूरी डिटेल बता दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिलहाल आप लोग सीख लो ट्रिक से, मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ। ठीक है, ये x की 4 की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू और 1/x की जो वैल्यू है उन दोनों को ऐड करना है, तो आप लोग ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो, x प्लस 1/x। देखो x प्लस 1/x, जैसे आप लोग इन दोनों को जोड़ोगे तो ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 7 है, कैंसिल हो जाएगा। ये 5√2 और ये भी 5√2, तो कितना होगा, ये आ जाएगा 10√2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले 2 की घात लानी है। 2 की घात के लिए मुझे दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड का स्क्वायर। तो भाई अगर स्क्वायर करना पड़े दोनों साइड का, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, ये जो राइट हैंड होती है ना, इसका स्क्वायर कर दो, ये जो राइट हैंड होती है ना, इसका स्क्वायर कर दो, और उसमें से 2 माइनस कर दो। ठीक है, यानी कि 10√2 ये है हमारी राइट में, इसका स्क्वायर करो और इसमें से 2 कर दो माइनस, एक बार स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर 2 ही आता है, तो ये हो जाएगा पूरा 200, 200 पर 2 घट जाएगा, ये आ जाएगा 198। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल एक स्क्वायर आया निकल के, मुझे चाहिए 4, तो एक स्क्वायर और करूँगा तो ये 4 घात इसकी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ तक। ठीक है, तो देखो इसका अब फिर वही रूल अपनाएंगे हम, मैंने स्क्वायर करके 2 माइनस करते हैं, अब मेरे पास कितना 198 है, तो वही काम अब मैं दोबारा करूँगा। 198 है, इसका स्क्वायर कर दूंगा और इसमें से 2 कर दूंगा माइनस। ठीक है, ये 4 घात वाला निकल के आ जाएगा अब की बार। ठीक है भाई, क्योंकि मुझे किसका चाहिए, 4 घात वाला चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, 198 का स्क्वायर करने का सबसे आसान तरीका आप लोग ये कर लो कि 200 माइनस 2 कर लो, इसका स्क्वायर और -2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोल दो, a - b का स्क्वायर, आप सभी को पता है a स्क्वायर यानी कि 40,000 आ जाएगा। ठीक है, 4 घात लग जाएगी, कोई दिक्कत है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab आ जाएगा, ये 800, और ये माइनस का 2 लास्ट में है। ठीक है, देखो 40,000 में सबसे पहले तो आप लोग ये 4 जोड़ दोगे और फिर ये 802 इसमें से माइनस कर दोगे, तो आपको जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 39,202। जैसे आप लोग इसमें माइनस प्लस करोगे 202, सीधा सीधा सा बता दूं मैं आपको कि 40,000 में से 800 माइनस करोगे तो आपके पास 39,200 बच जाएंगे। 39,200 में 4 जोड़ दोगे तो 39,204 हो जाएगा, और 39,204 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 39,202 बच जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपको सेकंड दिखाई देगा, ये ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दिखाई देगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, हमने सॉल्व किया बिल्कुल आराम से। ठीक है, अगर इसका लॉन्ग सीखना चाहते हो तो बिल्कुल बता सकता हूँ भाई, अगर लॉन्ग सीखना चाहते हो इससे ये कैसे आया, इससे ये कैसे आया, ये भी बता सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास x की वैल्यू है, थोड़ा सा अगर सीखना चाहो तो सीख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। देखो मेरे पास x की वैल्यू थी ये वाली, ठीक है, मुझे निकालना है 1/x, 1/x, x की वैल्यू कितनी है, यही है 5√2 और +7, यही है ना। ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ ये 1/x की वैल्यू, यही तो निकाल रहा हूँ, एक जू का जू x की वैल्यू मैंने ये रख दी। अब यह सोल्व होकर क्या आएगी, ये आनी चाहिए ना माइनस की, ये आनी चाहिए ना, है ना, ये आनी चाहिए। देखो सबसे पहले इसका मैं क्या करूँगा, इसके हर का परिमेयकरण कर दो, उल्टे कंजुगेट से मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं, ये पूरा सेम रहता है लेकिन जो चिन्ह होता है वो विपरीत हो जाता है। ये प्लस का है ना, बस माइनस का हो जाएगा और ऊपर नीचे -23 में मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वाली, और नीचे भी यही वाली। कोई दिक्कत है? ठीक है, ऊपर एक की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो सेम टू सेम यही आ जाएगा, यानी कि 5√2, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बटे में देखो 5√2 +7 और 5√2 -7, ये एक बार प्लस हो रहा है, यानी कि a + b बन रहा है ये, और ये बन रहा है a - b इधर, a - b। आप सभी को पता है कि a + b और a - b मल्टीप्लाई में है, तो इसका लिख सकते हैं हम a² - b², और a² यानी कि कितना 5√2 का स्क्वायर, a² ये है, और b² यानी कि 7 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हमारा सेम चल रहा है 5√2 -7। ठीक है, नीचे आ जाओ, 5√2 का स्क्वायर करोगे तो 25, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 और ये आ जाएगा 2, यानी कि 50 हो जाएगा, और ये 7 का स्क्वायर 49, तो 50 में से 49 घट के नीचे बचेगा एक की कोई वैल्यू नहीं, तो मैंने जो लिया था उसका संयोग भी 5√2 - 7
वो हमारा राइट है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं आगे। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल आराम से सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 है और हमें वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है एक्स की 3 प्लस 3xy और प्लस वाई की 3। यही तो वैल्यू ज्ञात करनी है ना। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। ये मेरे पास एक घात है, इधर यहाँ पर भी एक घात है, लेकिन मुझे चाहिए कितनी, 3 घात। मुझे कितनी चाहिए, 3 घात। ठीक है, तो इसका दोनों साइड का क्या कर दो आप लोग, घन। क्या कर दो, दोनों साइड का इसका घन। ठीक है, दोनों साइड का क्यूब कर दो इसका। तो हम क्या क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और a प्लस b का मतलब x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1। तो यहाँ पे क्या रख दूँगा मैं उसकी जगह 1, बराबर में 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखो x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस 3xy, ये तो 1 की मल्टीप्लाई हो गई, ये आ जाएगा सेम, और बराबर कितना 1। देखियो x की 3 ये रखी है, y की 3 ये है तो ये रखी है, 3x प्लस वाई ये रखा है, 3x प्लस वाई। इस पूरे की वैल्यू तो निकालनी थी, कितनी आई इस पूरे की वैल्यू, मेरे पास 1 आई। बस यही हमारा आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर 2 राइट। कोई दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 36x² और प्लस 1/x² बराबर है हमारा 7। वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है 216x की 3 और प्लस 1/x3 की। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है ना, आप लोग उसे ही अगर ध्यान से देख लोगे तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। देखो कैसे, यहाँ पे 2 घात हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए 3 घात। तो सबसे पहले इससे एक घात में लाओ, एक घात में लाने के बाद फिर उसका घन करो। ठीक है, पहले इसका एक घात में लाओ। अगर यहाँ x होता, यहाँ भी x होता, तो मैं सीधा सीधा तो घन कर देता या नहीं कर देता, क्योंकि मुझे 3 घात में चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग स्क्वायर में जो दिया है ना, इसको पहले एक घात में लाओ। ठीक है, इसको सही करके लिख लो। सबसे पहले देखो, ये से क्या लिख सकता हूँ, 36 को 6x पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये कितना जाएगा, 1/x² बराबर में कितना, 7। यहाँ तक ठीक है, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब ये a² प्लस b² और प्लस 2ab। ठीक है, 2 देखो समझो ध्यान से, 2a कितना है 6x और b कितना है 1/x। x से x तो ये कट जाएगा, तो 6 दूनी 12। ये होल स्क्वायर बन जा अगर यहाँ पे प्लस के 12 हो, ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर बन जा अगर यहाँ पे प्लस के 12 हो। तो क्या मैं दोनों साइड प्लस 12 इधर भी जोड़ दूँ, प्लस 12 इधर भी जोड़ दूँ, और जैसे ही 12 इधर जोड़ूंगा, 12 इधर जोड़ूंगा, तो 12 जोड़ तो ये बन जाएगा किसका, 6x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। देखो 6x प्लस 1/x का ये बन जाएगा होल स्क्वायर। 12 मैंने इधर जोड़ दिया, 12 इधर जोड़ेंगे तो 7 और 12 हो जाएगा 19। ठीक है, मुझे चाहिए सिंगल घात में। सबसे पहले तो सिंगल घात में क्या करेंगे, ये स्क्वायर है तो लग जाएगा अंडर रूट। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा था अपकार्य, ये पूरा का पूरा हमारा था अपकार्य। ठीक है, ये 6x और प्लस 1/x इधर बराबर में क्या लग गया, अंडर रूट। अब देखो ये एक घात में मुझे मिल गया, लेकिन मुझे चाहिए 3 घात में। बस अपना वही रूल याद रखो, अगर मेरे पास एक घात में है और 3 में मुझे ये चाहिए, तो दोनों साइड का क्या कर दोगे आप लोग, घन कर दोगे। जैसे ही घन करोगे तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और a प्लस b। कोई दिक्कत है, a की 3 करोगे तो 216 x की 3 a की 3 प्लस फिर b की 3 करोगे 1/x की 3, तो ये कितना आएगा, 1/x की 3 a की 3 प्लस 3ab। देखो 3a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6x, 3ab और यहाँ पे आता है a प्लस b, यानी कि ये पूरा का पूरा प्लस में, और प्लस की जगह यानी कि a प्लस b करूँगा ना, 6x प्लस 1/x, इसकी पूरी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 19। तो यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, अंडर रूट 19।
और बराबर में कितना है, घन करा है तो √19 का स्क्वायर, ओ सॉरी घन, मैं दोनों साइड का घन कराया ना, तो √19 का घन करोगे आप लोग तो 2 बार √19 की तो 19 आ जाएगी और एक √19 साथ में बच जाएगा, ये घन में आएगा। ठीक है, अब देखो एक्स से एक्स कैंसिल, ये कितना बचा 18 √19 कितना बचा, और इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। देखो ये पूरा का पूरा ये रखा है ऊपर। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, इसमें से इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 18 √19 है और उधर क्या है 19 √19, तो 19 √19 में से 18 √19 हो जाएगा माइनस। जैसे ये माइनस हो जाएगा खाली √19 बच जाएगा। ये 19 √19 है, ये 18 √19 है, तो √19 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आपका 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, 5 पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ध्यान से समझोगे। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या दिया है और क्या हमें निकालना है। देखो x + y इसकी वैल्यू 17 दी है और xy इसकी वैल्यू 19 दी है, सॉरी 9, इसकी वैल्यू दी है हमें 9। ठीक है, ये हमने लिखे यहाँ पे 9। जो उसने कहा है वो पूछ रहा है x की 3 + y की 3 की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है इस पूरे का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, डायरेक्टली देखो x की 3 + y की 3 का फॉर्मूला होता है x + y, x² + y², और यहाँ पे आता है माइनस, जब पर प्लस का फॉर्मूला हम लिखते हैं, यानी कि x y दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, देखो मुझे x + y चाहिए, रखा है मेरे पास, ये है 17, xy चाहिए, ये भी रखा है देखो 9, लेकिन x² + y² नहीं है, तो इसका स्क्वायर कर दो पहले, इस वाली समीकरण का, इस वाली का स्क्वायर करो, मात्र स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, देखो a² + b² और प्लस ये थोड़ा सा घात जो है ना ऊपर करके लगाऊँ मैं, ये आ गई, प्लस 2ab यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, ये है 17 का स्क्वायर करके तो आ जाएगा 289। ठीक है भाई, हमें निकालना है x² + y², तो x² + y², ये 9 दूनी 18, 18 उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना। ठीक है, 9 दूनी 18, ठीक है ना। ठीक है, 18 इसमें से हो जाएगा माइनस जाके, तो कितना बच जाएगा 271, कितना बच जाएगा 271, बची 271 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। देखो 17 तो आ गई ये वाली वैल्यू, और 271 यहाँ रखूँगा मैं, 271 माइनस एक्स वाई की वैल्यू देखो कितनी है ऊपर 9 इसमें से कर दो माइनस। ठीक है, देखो 17, आप लोग 9 इसमें से कर दो माइनस, कितना बचेगा 262। ठीक है, अब 17 की और 262 की करवा दो आप लोग मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, कितना जाएगा देखो 17 दूनी 34 हो जाएगा, 4 बाद में सभी। देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें 4 है बाद में, ऑप्शन नंबर सेकंड, तो आप लोग इस प्रकार एलिमिनेट करके डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सेकंड भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन पीछे से बिल्कुल सही चल रहा हो। ठीक है, 17 दूनी 34 हो जाएगा, हासिल हमारे पास कितना लग जाएगा 3। ठीक है, 17 × 102 और 3 हासिल के 102 और 3 हो जाएगा 5, 110 हासिल की, 17 दूनी 34 और 10 44, तो 44 54 हमारा आंसर ये निकल के आ चुका है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चले क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भी, आप लोग समझिए। a² + b² + c² इसके बराबर दिया है उसने ab, bc और ca, इसकी वैल्यू दी है। तो निकालने के लिए कहा है उसने कि ये निकालो a की 3 + b की 3 + c की 3, इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको इस पूरे का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a की 3 + b की 3 + c की 3 का। क्या, देखिए अगर a की 3 + b की 3 + c की 3 - 3abc, इसका फॉर्मूला मैं खोलूँ तो मेरे पास आता है a + b + c और a² + b² + c² - ab - bc - ca।
ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 की जो वैल्यू है ना, मैं इसी फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, और कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, ठीक है। इस फॉर्मूले से ही निकाल पाऊंगा, ठीक है। अब देखो ए की 3 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो मेरे पास है ना, ए बी सी सी है, लेकिन ये सारे प्लस के हैं और इसके आगे ये सारे माइनस के हैं, तो ये क्या क्या ये कह सकता हूँ, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा हमारा, मान रखते हो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये 0 आता ही ये पूरा का पूरा भी 0 हो जाएगा, यानी कि ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3ABC, इसके जो इक्वल है वो 0 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक, ठीक है भाई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 की, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। तो ये जो माइनस का है ना, इसको उधर ले गए, ये हो जाएगा प्लस का, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 3ABC। कितनी आ गई, 3ABC। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई। ऑप्शन नंबर आपका इसमें थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दो बालिंग, ये बालिंग नहीं है, ये है बालिका, ठीक है भाई। दो बालिका, दो बालिका और दो बच्चे, दो बच्चे के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपये है, टोटल 24 रुपये है, ठीक है। एक बच्चे का टिकट, एक बच्चा, एक बच्चा, एक बच्चे का जो टिकट है वो बालिका के टिकट से आधा है। एक बालिका, एक बालिका, एक बालिका का टिकट मान ले कि 2 रुपये है, तो ये कह रहा है कि बच्चे का टिकट 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब समझो बात को, इन दोनों में ये अनुपात है, ठीक है, 2:1 का, ठीक है भाई, ठीक है। अब अगर मैं इनको अलग अलग करता हूँ तो इसकी मल्टीप्लाई में मैं x ले लूँगा और इसकी मल्टीप्लाई में भी x ले लूँगा, तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। ये एक एक बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। अब मेरे पास बच्चे कितने हैं, 2, तो ये हो जाएगा 2x, x में 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, रुपये आ जाएंगे निकल गए, है ना। एक टिकट का मूल्य कितना है इसका, बच्चे का 1 रुपया, यानी कि x रुपये, लेकिन बच्चे मेरे पास है 2, तो 2x, ठीक है। ये 2x है एक बालिका का रेट, उसके टिकट का 2x रुपये है, लेकिन बालिका है 2, तो 2 दूनी 4, ये कितनी हो जाएगा, 4 रुपये, यानी कि 4x, ठीक है। और ये दोनों के रुपये जोड़ के मैं किसके बराबर रख सकता हूँ, 24 रुपये उसने कहा है, ठीक है भाई। तो 2x और 4x, 6x हो गए, और 6 से कट जाएगा 24 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे यहाँ से, 4। उसने क्या पूछा है, देखो बालिंग के टिकट का मूल्य क्या है, ये बालिका के पूछ रहे हैं, टिकट का मूल्य क्या है, किसके किसके टिकट का मूल्य पूछ लिया है, बालिका के। तो बालिका के टिकट का अगर मूल्य पूछा है तो बालिका के टिकट का मूल्य है 2x, यानी कि 2 गुणा 4 कर दूंगा तो 8 रुपये आ जाएगा निकल के, कितना आ जाएगा, 8 रुपये, ठीक है। और बच्चे के टिकट का मूल्य कितना है, x खाली, यानी कि ये सीधा सीधा सा 4 रुपये हो जाएगा, ठीक है भाई। ये बालिंग के टिकट का मूल्य उसने पूछा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आया पूरा का पूरा क्वेश्चन। आगे चले, आगे बढ़े भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं आगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। सैनिकों के एक शिविर में 200 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी, कितने दिन के लिए थी, 200 दिन के लिए, ठीक है। MDH का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, MDH, ये 1 में इधर लगता है और दूसरी साइड बराबर में करके हम MDH मसाला 2 में लगा देते हैं, ठीक है। उसने जो जो वैल्यू दी है बस उन्हीं में फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि ऐसे भी लग सकता है M1D1 में, तो इधर भी M2D2 लग जाएगा,
इधर भी ऐसे भी लग सकता है D1H1 में, तो D2H2 में लग जाएगा। ठीक है, 200 दिनों के लिए यानी कि D1 मुझे मिल गया। खाद्य सामग्री, सैनिकों के एक शिविर में, अभी पता नहीं कितने सैनिक थे, तो आप लोग मान लो कि M सैनिक थे। ठीक है भाई, तो M1D1 में भी लगा है फॉर्मूला। ठीक है, 20 दिनों के बाद अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर दिन बाद आता है ना, दिन बाद, तो आप लोग ये 20 इसमें से पहले दिनों में से माइनस कर दोगे हमेशा। इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना है, उसने जैसे लिखा है 20 दिनों बाद, जो पहले दिन होगा उसमें से माइनस। ठीक है, तो इधर जो क्वेश्चन बना है वो बना है M1 और D1 में, इधर भी M2 D2 लिखेंगे। क्या कह रहा है, शिविर में 100 और सैनिक और आ गई, पहले थे M, 100 और आ गए तो 100 जोड़ दो, ये जोड़ दिया हमने, गुना 100 और आ गए, शेष खाद्य सामग्री 80 दिनों तक चलेगी, गुना 80 दिन। ठीक है, क्या पूछा है, प्रारंभ में शिविर में कितने सैनिक थे। प्रारंभ में हमने क्या माना था, M, बस M की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये कितना होगा M, 200 में से 20 माइनस हो जाएगा, 180 आएगा, बराबर में देखो ये कितना आ जाएगा, 80 की मल्टीप्लाई आप लोग अंदर करोगे तो 80M, और प्लस 80 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो 2 जीरो इसके आगे बढ़ जाएगी, 80 इसमें तो हो जाएगा माइनस, 100 बच जाएगा, 100 की 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल यहाँ से, कोई दिक्कत। तो M की वैल्यू कितनी आ गई, 80। कोई दिक्कत है भाई, तो शिविर में स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, 80, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको 4 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके सामने x + y 7 इसके बराबर 7, वैल्यू एक और दी है x² + y² बराबर 25, पूछ लिया है उसने 1/x और 1/y। ठीक है, देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, डायरेक्टली भी आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करना है, आप लोग अगर थोड़ी समझ रखते हो, थोड़ा दिमाग रखते हो, देखो 2 संख्या ऐसी बताओ जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए और उनका स्क्वायर करने पर 25 आ जाए। ठीक है, बताइए, अगर ऐसी संख्या 2, देखो एक 4 है एक 3 है, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 25 भी आ जाएगा। कोई दिक्कत है, अदला बदला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 3 इसे रख सकते हो, 4 इसे रख सकते हो, कोई उसमें बदलाव नहीं होगा आंसर में। ठीक है, तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 4 और y की मिल गई 3। ठीक है, यहाँ से निकाल दो, बस वैल्यू मुझे इसकी निकालनी है ना पूरे, x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 4, 3 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर 4 आ जाएगा इधर। ठीक है, लैसे ले लो 12, तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे लैसे कितना 12, तो वैल्यू कितनी आ गई 7/12, कितनी आ गई 7/12, ऑप्शन नंबर 3। बताइए, बहुत आसान। 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, a-1/a-3, इसकी जो वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, हमें जो वैल्यू निकालनी है a-3 का स्क्वायर, सॉरी घन, और माइनस 1/a-3 का घन। देखो ये क्वेश्चन आपको उलझा देगा, किस प्रकार करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है इस पूरे क्वेश्चन पे। देखो ये 5 दिया है, अगर इसमें से इस 5 को मैं ऐसे लिख दूं 3 + 2, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वाली a में से भी 3 माइनस है, इस वाली 3 भी माइनस का 7, इसकी 7 ले गया, इस पूरे का घन है भाई, इस पूरे का घन तो मैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट रखा है, सही रखा है, इसका घन निकाल सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे खाली a है, मुझे 3 भी चाहिए माइनस में, तो इस 5 को तोड़ लो, 3 + 2 में 3 उधर जाके 3 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, इस साल 3 को लगा दो इसकी 7 इसी की, तो ये कितना बन गया a-3। ठीक है, -1/a-3, ये कितना बच गया इधर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, यही ट्रिक थी इसमें। अब तो ये पूरा देखो समान है, बस दोनों साइड का घन करा दो, बस जैसे ही घन कराओगे तो कितना जाएगा घन करा तो ही, देखो a की 3 माइनस b की 3 -3, a b करोगे तो कट जाएगा। ठीक है, और a-b और a-b जब करोगे तो इस a-b की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ कितनी जाएगी 2, बराबर कितना मैंने घन किया है 2 का स्क्वायर, 2 का घन यानी कि 8 आ जाएगा इधर। ठीक है, इस पूरी की वैल्यू मुझे निकालनी है, इधर करो
देखो 3 दूनी 6, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 8 और प्लस के 6 कितना बन जाएगा 14। आंसर ऑप्शन नंबर इसका 1। बताइए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी भी प्रकार की, ठीक है। चलिए, तो भाई आज की क्लास में हमने यहाँ तक 10 क्वेश्चन ये कंप्लीट किए हैं। आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। हमारे चैनल से आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है मैथ्स से संबंधित और साथ ही साथ करंट अफेयर से संबंधित भी। यानी कि अगर आप लोग सुबह 9 AM यूपी पुलिस री एग्ज़ाम देना चाहते हो तो क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है। ALP टेक्नीशियन देना चाहते हो, ALP टेक्नीशियन देना चाहते हो तो डेली आप लोग 2 PM आ सकते हो। और अगर RRB में RPF का एग्ज़ाम आप लोग देना चाहते हो तो शाम को आप लोग 5 PM हमारे साथ जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ सुबह में आपको करंट अफेयर भी कराई जा रही है। करंट अफेयर आपको प्रिया मैम करा रही है बहुत अच्छे तरीके से, सर्चिंग सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में रखते हैं हम यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।